प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट जो डिराइव किया वो ये है, राइट। प्रीवियस लेक्चर के की कॉन्सेप्ट क्या है? द बेसिक मैट्रिक्स फॉर लोकेशन इज मीन, राइट। बेसिक मैट्रिक्स फॉर लोकेशन इज मीन, बट इट कैन बी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो था, और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि अदर मैट्रिक्स जो है वो का मीडियन और ट्रिम्ड वैल्यू जो है आर मोर रोबस्ट इन कंपेयर टू मीन, राइट। मीन जो होगा इट कैन बी सेंसिटिव टू द आउटलायर। उस केस में हमें क्या यूज करना है? या तो मीडियन यूज करना है, नहीं तो ट्रिम्ड मीन यूज करना है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डेटा वो क्या देगा, डेटा बना करके देगा और वहां पे पूछेगा कि यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट मीन जो होगा वो कौन सा होगा, राइट। और उस डेटा में क्या होगा? डेटा में एक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक 5, 6, 8,000 ये डेटा है। इस केस में कौन सा एप्रोप्रिएट, कौन सा मैट्रिक्स जो है, विच मैट्रिक्स विल गिव द एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द डेटा, करेक्ट, समझ गए? तो उसमें देगा मीन, मोड, मीडियन, राइट, या समथिंग लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। उस केस में आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई ये करेक्ट आंसर है। जैसे मान लो कि मीन दे दिया, ऑप्शन है, मीडियन ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन है, करेक्ट। और मोड, उस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मीडियन। ट्रिम्ड मीन, ट्रिम्ड मीन भी यदि मान लो कि मीन की जगह पे ये ट्रिम्ड मीन दे देता है, या मीडियन हटा करके ट्रिम्ड मीन भी दे सकता है, तो आपको उसको टिक करना है, राइट। सो ये प्रीवियस का था, राइट। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो देखो, एक ना इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डेटा जो होगा आपका वो जो वेरिएबिलिटी जो होगी हर चीज ना, यदि डेटा हमारे पास है, जो भी कलेक्टेड डेटा है, लाइक लेट्स से इट इज 1000 रैंडम वेरिएबल्स, राइट। रैंडम वेरिएबल्स मीन्स मतलब कि जो डेटा जो कलेक्ट करते हो ना, जैसे हाइट ले लो, तो हर पर्सन का हाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा। मीन्स हाइट जो है इट कैन टेक अप द डिफरेंट वैल्यूज, वेरिंग वैल्यूज, और कोई भी वैल्यू हो सकता है। किसी का एक नंबर होगा, किसी का दूसरा होगा, तो इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। एनी रैंडम नंबर इट कैन टेक अप, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल्स। अब 1000 वैल्यूज को हमने क्या सीखा कि इसका लोकेशन कहाँ है, मतलब कोई एक पॉइंट बता दो, राइट, जिससे ये डेटा डिस्क्राइब हो जाए। एक डायमेंशन की बात करी थी, राइट, और वो डायमेंशन की बात करी थी कि इसका सेंटर लोकेशन चाहिए मुझे बस, राइट, कि वेयर द डेटा इज, लाइक मैं कौन सा एक पर्टिकुलर पैरामीटर बोलूं जिसके बेसिस पे आप समझ जाओ कि पूरे पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझ गए? जैसे हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है किसी का, तो आपका एक वैल्यू
height of like 1000 people. कोई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक हाइट कोई बता दो, तो एवरेज हाइट की बात करी हमने, और उसी के डिफरेंट वैल्यूज को बोला कि किस केस में हमें मीन लेना है, किस केस में अर्थमेटिक मीन लेना है, किस में हार्मोनिक लेंगे, ज्योमेट्रिक लेंगे, या किस टाइप का मीन लेंगे, या ट्रिम्ड लेंगे, मीडियन लेंगे, क्या लेंगे. बट अल्टीमेटली हमारा क्या फोकस था कि सिर्फ एक पॉइंट बता दो कि एवरेज हाइट लगभग ये पूरे डेटा का कि इतना हाइट था. वन पॉइंट, इट इज जस्ट वन डायमेंशन ऑफ डेटा जो डेटा को रिफ्लेक्ट करता है. ऑल 1000 को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू देख करके आइडिया लगा रहे हैं. अनदर डायमेंशन कुड बी वेरिएबिलिटी, मतलब डेटा जो है वेदर दैट डेटा इज स्कैटर्ड, मतलब लाइक यदि मान लो कि स्केल पे यदि इसको मैं बनाऊं तो क्या डेटा जो है मेरा 2 डायमेंशनल स्पेस में, क्या यहीं पे सारे डेटा हैं पड़े हुए हैं, सारे वैल्यू, मतलब इन द सेंस इसके और इसके बीच में लाई कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है पैटर्न. और ये डेटा का पैटर्न आपका क्या हो सकता है, डेटा ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. By looking at the mean or average values, we are not sure about this. लेकिन यदि ये डायमेंशन को मैं ऐड कर दूं कि डेटा जो है वो कैसे डिस्पोज्ड है, whether it is clustered at one particular point or whether it is spread out. कितना स्प्रेड है, ये क्लस्टर्ड है. हो सकता था कि आपका डेटा जो होगा वो ऐसा भी होता है, एक ही पॉइंट पे है सब कुछ, इतने दूर नहीं है, राइट. इट माइट बी पॉसिबल कि योर डेटा कैन बी लाइक ऐसे हो, करेक्ट. डेटा हो सकता है कि ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. हाउ योर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट विल बी गिवन बाय वेरिएबिलिटी. और इसको डिस्क्राइब करने के क्या क्या मेथड है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है, यस, ठीक है. सो द फर्स्ट टर्म कम्स डेविएशन, विच डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी. क्या टर्म क्या है, डेविएशन. एंड व्हाट इज डेविएशन? सो the deviation is the difference between the difference between the observed value values and the estimate of location. Estimate of location. It is also known, या ऐसे बोलो तो synonyms क्या है, इसको और कितने नाम से जाना जाता है. इसको एरर्स भी बोलते हैं और इसी को रेजिड्यूअल भी बोला जाता है. ठीक है, ओके. अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, दिस टर्म सेज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेट ऑफ लोकेशन. इसके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, डेविएशन होता है. इसको दो नाम से जाना जाता है, अदर नाम है इसका. एरर्स भी इसी को बोलते हैं और इसी चीज को रेजिड्यूअल्स भी बोलते हैं. तो जहां पे भी रेजिड्यूअल्स लिखा होगा वो उसको क्या समझना है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन, मतलब लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन, एस्टिमेट ऑफ लोकेशंस किससे डिनोट कर रहे हो. इफ इट यू आर डिनोटिंग फ्रॉम द मीन, मीन को यदि मान रहे हो तो फ्रॉम मीन से डिफरेंस लेना है. If you are taking estimate of location as a median, so it will be different.
difference of median between the all observed values, right? समझ गए? Right? एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो आपके पास ठीक है, एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 7, ये एक डेटा है आपके पास, राइट? और हम एस्टिमेट ऑफ लोकेशन जो ले रहे हैं, हम एक काम करते हैं 10, ठीक है, 7 ठीक है, ओके। एस्टिमेट ऑफ लोकेशन जो हम ले रहे हैं उसको मीन ले रहे हैं, ओके। तो हमारा मीन जो होगा वो क्या होगा, 3 + 4 + 5 + 7 कितना होगा, डिवाइडेड बाई 4, 7 4 5 12 7 19, 19 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 4 को 4.30 तो 7 कुछ समथिंग लाइक दैट, राइट? 4.7 के आसपास आएगा, ठीक है। गलत हो गया, 4.75 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 16 और 3 बचा 28, 2 20, 4.75, करेक्ट, राइट? तो 4.75 मीन हो गया। तो डेविएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, करेक्ट? तो ये क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, ये 3 - 4.75, 4 - 4.75, 5 - 4.75, 7 - 4.75, ये जो रिजल्ट आएगा, दिस वन विल बी योर डेविएशन, राइट? करेक्ट। इसी डेविएशन, या इसको आपको क्या बोलोगे, एरर, और इसको रेजिड्यूअल भी बोलेंगे। यदि बोले कोई कि आपको ये डेटा दे दे और बोले कि रेजिड्यूअल निकालो, तो आप क्या करेंगे, पहले मीडियन निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि एस्टिमेट ऑफ लोकेशन मेरा क्या है, पहले लिखेंगे। अब डिफिनीशन ये है, डिफिनीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेट ऑफ लोकेशन, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एरर्स और रेजिड्यूअल, एक लाइन लिख दिया। दूसरा, उसके बाद आपने एस्टिमेट ऑफ लोकेशन मीन निकाला और इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करके और इस वैल्यू को टेबुलेट कर दिया। क्या क्या वैल्यू आया जरा बता दो, -0.25, माइनस कितना, -0.25, 1 पॉइंट आएगा ना, सॉरी हाँ 1.75, -1.75, 7.75, 0.75 minus 0.75, राइट? ये 1.25, 1.75, नहीं सिर्फ पॉइंट 0.25, क्या हो रहा है अभिषेक, सब सही है ना? 7 - 4.75, 2.25, 2.25, करेक्ट। तो ये जो होगा, ये आपका डेविएशन बोलो, एरर बोलो या रेजिड्यूअल बोलो, ये बनेगा, ठीक है। सो एक हमने देखा डेविएशन, दिस इज वन मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब्स डिस्पर्सन ऑफ द डेटा, या डेटा में क्या वेरिएबिलिटी है फ्रॉम योर एस्टिमेटेड लोकेशन, करेक्ट? yes sir, Another term or another matrix used to describe the variation of data is variance, right? Variance. And what is variance? So variance is the sum of a squared deviation from mean, right? Sum of a squared deviation of mean divided by n minus 1. लैंग्वेज में देखोगे तो ये है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, ओके? क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। देखो डेविएशन निकाला, पहले हमने
पहले वाले लेक्चर में डेविएशन देखा था ना, तो क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड लोकेशन था, करेक्ट। तो यहाँ पे मीन है, ऑब्जर्व्ड सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन है। तो डेविएशन किससे निकालना है, इंडिविजुअल वैल्यू से मीन का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर को फिर क्या करना है, सम करना है। तो ये समेशन का साइन है, राइट। सम कर लिया, डिवाइडेड बाई n-1, क्या बोला, डिवाइडेड बाई n-1। सो n-1 से डिवाइड कर दिया, एंड वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। कितने उसमें नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज है, वो डेटा वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं। और इसको, इस वेरिएंस को, और ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। और ये बहुत फेमस मैट्रिक्स है, हर जगह पे आपको मिलेगा। क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर, करेक्ट। मीन स्क्वायर्ड एरर विल बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी बुक। आपके न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होगा, बहुत सारे आर्टिकल जो रिसर्च आर्टिकल में आपको मिलेंगे। मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग में हर जगह पे यूज होगा। ओके, ठीक है। सो ये टर्म्स बार बार आएंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर, इसी को, इसी वेरिएंस को मीन स्क्वायर्ड एरर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी डेटा है, आप सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करिए, प्लग इन करिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, यू विल गेट स्क्वायर्ड, राइट। इसी से मिलता जुलता जो है वो दूसरा मैट्रिक्स है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिंपली इट इज स्क्वायर्ड रूट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को यदि मैं SD से रिप्रेजेंट करूं, राइट, या STD से करो, जिससे भी कर लो आप, SD से करें, SD करते हैं। चलो जी SD से कर लेते हैं। SD से कर लिया, ये वाला D रखें, जो भी, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, S स्क्वायर, यही वेरिएंस है मेरा, राइट। वेरिएंस इज दिस, सो S स्क्वायर। इसकी जगह प्लग इन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, राइट, और डिवाइडेड बाई n-1। n-1, और ये पूरा का रूट है ऐसे। ठीक है जी, करेक्ट। सो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। रूट कैसे हटेगा, ठीक है सर, ओके। सो दिस वन विल बी द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिनोनिम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसका सिनोनिम्स होते हैं L2 नॉर्म। एक वर्ड क्या यूज होता है, L2 नॉर्म, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को ही L2 नॉर्म बोलते हैं। तो बहुत जगह ना मैथमेटिक्स में लिखा होगा, जैसे हम लोग भी पेपर लिखते हैं तो हम कई जगह लिखते हैं L2 नॉर्म निकाला, ये नहीं लिखते, समथिंग लाइक दिस। सो डोंट लाइक, दिस इज द सेम एज ए, ये करेक्ट। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इक्विलिडियन, यूक्लिडियन, यूक्लिडियन नॉर्म भी बोलते हैं। कई जगह पे यूक्लिडियन नॉर्म को, मतलब कई जगह पे इस टाइप की चीजें जो, इसको तो यूक्लिडियन नॉर्म बोलते हैं। कई जगह पे दो ग्रुप के बीच, दो फीचर्स के बीच का डिफरेंस यदि निकालना होता है
तो जो डिस्टेंस निकालते हैं दोनों, कई बार इक्विलिडियन डिस्टेंस में भी स्क्वायर का ही यूज करते हैं, इसी टाइप का यूज करते हैं बेसिकली। बट ये नॉर्म जो है इसका दो नाम है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक जो है वो L2 नॉर्म है और दूसरा नाम जो है इक्विलिडियन नॉर्म है। सो ये तीनों नाम जहां पर भी अपीयर होगा फॉर्मूला वही यूज होगा, चीजें वही निकाली जाएंगी, करेक्ट। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझ गए, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, इज नो ऑल्सो नोन एज, करेक्ट। या बोले कि L2 नॉर्म निकालो इस डेटा का, तो आप सोचोगे यार L2 नॉर्म क्या होता है, इक्विलिडियन नॉर्म निकाल दो इस डेटा का, तो आप बोलोगे कि यार ये क्या होता है, आपने कौन सी बात कर दी, राइट ना, सही है। So we'll stop it here. Huh? Thank you. Thank you, sir. Thank you.